नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से सीखो कविता का द्वितीय भाग अध्ययन करने वाले हैं। सीखो कविता के कवि है विनोद चंद्र पांडे। विद्यार्थियों, सीखो कविता के प्रथम भाग में कवि ने हमें अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहने के लिए कहा था और अपनी मंजिल की प्राप्ति के लिए बाधाओं को पार करके आगे बढ़ो, इस तरह से उन्होंने हमें प्रेरित किया था और अपने सच्चाई और आदर्श के मार्ग पर चलकर अपना भविष्य उज्जवल करो। आइए अब द्वितीय भाग की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, कविता का मैं गायन करती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कविता का गायन कीजिए। मीठी बातें कहना सीखो, हंसकर दुख सुख सहना सीखो, स्नेह सिंधु में बहना सीखो, मेल जोल से रहना सीखो, जननी की जय गाना सीखो, जग को राह दिखाना सीखो, सच्चाई अपनाना सीखो, प्रभु को शीश झुकाना सीखो। विद्यार्थियों, इन कविताओं के माध्यम से कवि संबोधित करते हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन में हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए। कहा भी गया है कि मधुर वचन है औषधि, अर्थात मीठी बातें कहना हमें सीखना चाहिए, ठीक उसी भांति जिस भांति कोयल बोलती है। हंसकर दुख सुख सहना सीखो। विद्यार्थियों, प्रथम भाग में भी हमने अध्ययन किया था कि सुख दुख ये तो जीवन में आते जाते रहते हैं, जैसे रात और दिन, यह चक्र चलता ही रहता है। तो सुख और दुख का जीवन चक्र भी हमारे जीवन में चलता रहता है। तो सुख और दुख में हमें समभाव को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात जिस तरह से हम सुख का आनंद लेते हैं उस तरह से दुख को भी हमें हंसकर सहना सीखना होगा। स्नेह सिंधु में बहना सीखो। स्नेह का अर्थ है प्रेम और सिंधु का अर्थ है सागर, अर्थात प्रेम के सागर में गोते लगाना सीखो, अर्थात प्रेम के सागर में बहना सीखो। तब देखना आपके मन को कितनी प्रसन्नता और आनंद की प्राप्ति होगी या अनुभव होगा। तो जब स्नेह सिंधु में आप बहना सीखते हो तो सबसे मिलजुल कर रहना भी सीखो, अपना व्यवहार सबसे प्रेम पूर्वक रखो, सबसे मेलजोल बढ़ाना सीखो। जननी की जय गाना सीखो। प्रथम भाग में हमने अध्ययन किया था कि माँ और भारत माता दोनों महान हैं। तो जननी के और भारत माता के सम्मान या प्रतिष्ठा में हमें जय जय गाना भी सीखना अति आवश्यक है। जग को राह दिखाना सीखो। विद्यार्थियों, ध्यान से सुनो, यहाँ पे कवि हमें संबोधित करते हैं, कहते हैं कि जग के ऐसे आदर्श बनो जैसे कौन? लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो जग के ऐसे आदर्श बनने की कोशिश करो कि जग आपका आगे नाम ले कि सही में वह हमारे लिए आदर्श है। उदाहरण के रूप में मैंने आपको कुछ देशभक्तों के भी नाम याद दिलाए, ठीक है। ऐसा आदर्श बनो कि आप जग को राह दिखाओ, कोशिश करो कि आप सही मार्ग दिखा सको ताकि हमारा देश आगे बढ़े। सच्चाई अपनाना सीखो, अर्थात सत्य का साथ दो, सत्य का मार्ग अपनाओ और जिसने भी सत्य का मार्ग अपनाया है
उसका भविष्य उज्जवल ही हुआ है। प्रभु को शीश झुकाना सीखो। प्रभु को प्रणाम करें, क्योंकि प्रभु को प्रणाम करके ही हमें शुभ कार्य का आरंभ करना चाहिए। ईश्वर के बताए गए मार्ग को अपनाओ। विद्यार्थियों, यह कविता यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको इस कविता का भावार्थ अवश्य ही ग्रहण हुआ होगा। आइए अब गृहपाठ की ओर। कविता से अनुस्वार और अनुनासिक और नुक्ता लिखी। विद्यार्थियों, द्वितीय भाग के कविता में से प्रथम भाग के कविता से तो आपने अवश्य लिखे होंगे, लेकिन द्वितीय भाग में से भी आपको अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता लिखना है। अच्छा विद्यार्थियों, एक नए अध्याय के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत संवाद लेखन का